साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि शिकारी का काम शिकार करने के लिए दाना डालना होता है, और जो शिकार होने वाला है उसको समझ में आनी चाहिए कि हमें शिकार होना है या बचना है। आज ये बातें हम किसके लिए बोल रहे हैं? जो अभी टैरिफ के सबसे ज्यादा दूसरे देशों पर लगाने वाले, खुद को पूरे विश्व को अपने इशारों पर चलाने वाले डोनाल्ड जो ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। अभी हम बात उन्हीं के बारे में कर रहे हैं। बात करने का मुख्य पर्पज यही है कि जो दूसरे को दाना डालकर शिकार भी बनाना चाहते थे, आज वह कहीं ना कहीं खुद अपने देश के अंदर इस प्रकार से ट्रोल होने की स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आज अमेरिका के बड़े बड़े यूट्यूबर, जिनका सब्सक्राइबर कम से कम 3 मिलियन 2 मिलियन है, वे लोग भी आज, और न्यूज पेपर जितने भी है, न्यूज चैनल जितने भी हैं, वे सब तो छोड़ ही दीजिए, खास करके जितने भी वहां के जो छोटे मोटे यूट्यूबर को, जिन यूट्यूबरों को ये तक पता नहीं है कि पूरे विश्व के मानचित्र पर चाइना और भारत का कितना डिस्टेंस है, क्या है, उन लोगों की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम मुख्य रूप से बड़े यूट्यूबरों की ही बात कर रहे हैं। वही लोग खुद को आज ऐसा बताने पे तुले हुए हैं, आज खुद डोनाल्ड ट्रंप को इतना कोस रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया। अमेरिकी जनता, अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिकी के सरकार से पूछ रही है कि आज भारत के साथ हमारे रिश्ते इतने खराब हो गए, और पाकिस्तान जो उसके पास भिखारी जैसा मुल्क, उसके यहाँ पे इतना ज्यादा कैसे दोस्ती बढ़ गया। खास करके जब से पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर जो ओसामा बिन लादेन जब से मारा गया, तो पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी का जो सेंटिमेंट है या जो विचार करने की प्रक्रिया है, वह विचार उन सभी लोगों के लिए मुख्य रूप से एक गलत ही नैरेटिव के रूप में लिया जाता है। उसके बदले में बात करें भारत का, तो कम से कम भारत का इस मामले में क्रेडिट अभी तक बिल्कुल सही है। हम लोग किसी को भी देश को आतंकवाद में झोंकना नहीं चाहते। हमारे यहाँ के गलत इंफॉर्मेशन के कारण भारत के खिलाफ रेसिज्म जरूर फैल रहा है, जैसा कि आप अक्सर देखा करते होंगे। लेकिन उस रेसिज्म फैलने का कारण ये है कि एक तो भारत के जितने भी अमेरिकन जाते हैं, तो अमेरिकन जितने भी हैं वहां के ज्यादा टैक्स पेयर सबसे ज्यादा इंडियन हैं। सबसे ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर इंडियन बैठे हुए हैं। जितने भी इकोनॉमिकली हो, टैग की जो जितनी कंपनियां हो, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, एक्स हो गया, ये जितने भी बड़े बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इन सभी के जो सीईओ हैं वह कहीं ना कहीं भारत मूल से निवास करते हैं। तो ये सारी सिचुएशन को देखकर दूसरा गलतफहमी ये हो जाता है कि जैसे कुछ अगर बांग्लादेशी या पाकिस्तानी भूरे रंग के होते हैं और वे लोग भी अगर अमेरिका के अंदर कुछ गलत हरकत करते हैं, तो और नाम इंडिया का लगा देते हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से कारण ये है, आप सभी लोग जानते होंगे कि अमेरिका के अंदर, चाहे यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्री के अंदर जितने भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक हैं, वह भारत के नाम से ही रेस्टोरेंट चलाया करते हैं। और जब भारत के नाम से रेस्टोरेंट चलाया करेंगे तो लोग इंडियन नाम ही जानते हैं। तो उसी प्रकार से अगर कुछ क्राइम करते हैं या कुछ भी ऐसा, तो बदनामी तो भारत की होती है। तो वहां पर भारतीयों के खिलाफ इसीलिए रेसिज्म फैल रहा है। दूसरी तरफ आपको हमने एक और बात बता दिया कि वहां के टैक्स पेयर सबसे ज्यादा भारतीय हैं, तो ऑटोमेटिक वहां के लोगों को थोड़ा सा नीचा फील होता है, जबकि होना नहीं चाहिए। इस मामले में कंपीट करना चाहिए, यही अच्छा होता है। लेकिन फिर भी उन लोगों को कौन समझाए? उनके माइंड में आज भी ब्रिटिश ईरा वाला काल बैठा हुआ है कि भारत को हम गुलाम बना के रखे हैं। लेकिन खुद सोचिए, आज अमेरिका जो यह क्लेम करने की कोशिश कर रहा है भारत को, भारतीयों ने तो कभी भी, जो अफ्रीकन अमेरिकन है, रेड इंडियन है, जो वहां के मूल निवासी हुआ करते थे, रेड इंडियन, अफ्रीकन अमेरिकन जो उसको स्लैब बनाकर अमेरिका के अंदर लाया गया था, तो उनके खिलाफ जो रेसिज्म हो रहा है, तो वह तो भारत बिल्कुल भी नहीं बोलता है। क्यों बोलेगा? क्योंकि भारत अपने आप को देखना चाहता है। किसी अन्य देशों के मुद्दे में टांग अड़ाना भारत को पसंद नहीं है। लेकिन अगर यही हिसाब लोग अपने साथ करने लगे, तब भारत को फिर कहीं ना कहीं उस चीज के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और भारत को जवाब देना चाहिए, जो कि अभी तक बिल्कुल शांत ही बैठा हुआ रहता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक अमेरिका के अंदर भारत का छवि फिर भी कंपैरेटिव बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के। इसीलिए बहुत बड़े यूट्यूबर हो गए, जो वहां के ब्रॉडकास्टर हो गए, सारे लोग अब सरकार से जवाब दे रही है। और इस बात के लिए तो सबसे ज्यादा आज उठाया जा रहा है मुद्दा
कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने पूरी तरीका से ह्यूमिलिएटिंग कर दिया है। ह्यूमिलिएटिंग करने का कारण ये है कि भारत सरकार ने बिल्कुल भी, जो नरेंद्र मोदी हैं, वह 4 बार ट्रंप ने फोन किया और बिल्कुल भी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वह फोन नहीं पिकअप किए। अब इस बात से बहुत ज्यादा अमेरिकन अब अपने यहां पर उठाने लगे हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट को जर्मन के एक न्यूज़पेपर ने छापा था। उसी के बाद वहां का न्यूयॉर्क टाइम, जो एक न्यूज एजेंसी है, उन्होंने भी अपने सूत्रों से कंफर्म करके बताया कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इस प्रकार के हुए थे। उसने भी कंफर्म कर दिया है। आज खुद अब यह बात को कंफर्मेशन अमेरिका के न्यूज एजेंसी ने ही दिया है। आज ऐसा क्यों होने लगा? इसके पीछे का कहीं न कहीं जिम्मेदारी का कारण खुद डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए कि कहीं इसके लिए जिम्मेदार हम ही तो नहीं हैं, क्योंकि हमने ही पहले भारत को उंगली करना स्टार्ट किया। अब जब भारत ने प्रॉपर जवाब देने के लिए अभी तो कुछ कदम उठाया भी नहीं है, अमेरिका के जितने भी पत्ते थे या जाल था वह तो सब खोल के रख दिया। भारत के ऊपर 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ, 25% का और 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब टोटल 50% का टैरिफ तो लगा दिया गया। अब और क्या कर सकते हैं? लेकिन अमेरिकन जनता को क्योंकि दिखाना था, क्योंकि हम समर्थन करते हैं, हम डेमोक्रेसी के अंदर विश्वास करते हैं और हम रूस और यूक्रेन का वार रोकने के लिए हम बहुत ही तत्परता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तत्परता को दिखाते हुए भारत को सिद्ध अंदर उनको करना था कि देखिए, भारत पर हम टैरिफ लगाकर कहीं न कहीं इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि हम युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब भारत ने साफ साफ ये बता दिया कि भारत का, ये अमेरिका का यह हिपोक्रेसी है भारत के खिलाफ, तो यह न्यूज कहीं न कहीं अमेरिकन जनता के पास भी जाती है। और अमेरिकन जनता, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वह जनता के सामने इसी बात को लेकर चुनाव प्रचार में आए और चुनाव जीते कि हम जैसे ही चुन कर आएंगे तो आते ही 1 मंथ के अंदर हम यूक्रेन का वार हो या किसी भी प्रकार के जो वार है, हम उसको आते ही खत्म करवा देंगे। तो क्या अमेरिका आते ही खत्म हो गया? अब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को गद्दी पर बैठे लगभग 6 मंथ से ऊपर हो चुके हैं। न तो इजराइल और गाजा का युद्ध रुका, क्योंकि इजराइल ने कल यमन के अंदर, यमन के जो प्रधानमंत्री हैं और उनके और मंत्री और नेता के कुछ बड़े सेना के कुछ बड़े अधिकारी, उन सभी लोगों को बम गिराकर पूरी तरीका से सफाया कर दिए हैं हुतियों को। उसके बाद हमास के जितने भी लीडरशिप थे उनको पूरी तरीका से खत्म कर दिया। मतलब और उधर यूक्रेन और रूस और ज्यादा, अब तो रूस इतना ज्यादा एग्रेसिव होकर यूक्रेन के ऊपर हमला कर रही है कि हमने आपको 2-3 दिन पहले ही इंफॉर्मेशन दी थी कि कैसे अब तो EU और ब्रिटिश जो वहां पर एम्बेसी था उसी के ऊपर हमला करके पूरी तरीका से उसी को बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया गया। तो पहले तो देश के ऊपर होता था हमला, अब तो जो दूसरे देश के एम्बेसी है वहां तक नहीं छोड़ा जा रहा। मतलब खुद को कहीं ना कहीं अब फेल होते हुए देखकर डोनाल्ड ट्रंप खुद को बेचैनी बढ़ने लगी है। एक साइड ये कारण रहा, तो दूसरी साइड ये कि वह बार बार अब इस बात के लिए बता रहे हैं कि हमको नोबेल पीस प्राइज कब देने वाले हो। यह नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए उन्होंने अब तो खुद नॉर्वे के जो वहां के विदेश मंत्री हैं उनको वह धमकाए हैं फोन करके कि हम तुम पे टैरिफ लगा देंगे और नहीं तो मेरा नाम जल्दी से जल्दी सिलेक्ट करो। अब जरा सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप अब इस परिस्थिति पर कैसे पहुंच गए। क्योंकि जब इलेक्शन के टाइम में थे तो डोनाल्ड ट्रंप वह हर बातें किया करते थे जिस बात से लोगों को उपेक्षा थी कि आते ही भारत के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। दोनों देशों के बीच में जो वार, जो बिजनेस है, व्यापार है, वह व्यापार और ज्यादा फैल जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज के टाइम में सबसे बड़ा अगर कोई अमेरिका ट्रंप के नजर में कोई देश एनिमी है तो वह देश भारत ही है। और यह एनिमी का कारण कोई अमेरिका से ऐसा कोई विवाद नहीं है। ट्रंप का जो पर्सनली जो जेफ हैगरी के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया कि जो पर्सनली ईगो हर्ट हुआ भारत की ओर से, उसके कारण ये सारे कार्रवाई कर रहे हैं। अब और क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करने लगेंगे। आज के टाइम अमेरिका के सिर्फ जनता के ही नहीं, वहां के जो भी, जैसे कि अभी पूर्व NSA, आप सभी लोग नाम सुने होंगे,
जैक सुलेमन वह अमेरिका के पूर्व एनएसए रह चुके हैं। जैसे अभी भारत के एनएसए अजीत डोभाल हैं, उसी प्रकार से जैक सुलेमन भी एनएसए थे अमेरिका के, जो अब रिटायर हो गए हैं। एनएसए जो कि बहुत ही ज्यादा रिटायरमेंट के बाद बयान नहीं दे पाते हैं व्यक्तिगत तरीका से अपने देश के लिए, लेकिन आज के टाइम जैक सुलेमन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका का जो फौरन जो ताकत बोलिए या दबदबा बोलिए, वह एक टॉयलेट बन चुका है। कोई भी आएगा टॉयलेट करने की मुद्रा में, आप समझ सकते हैं। तो ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, यह जैक सुलेमन के द्वारा आप देख सकते हैं, मीडिया रिपोर्ट है, उन्होंने इस प्रकार के आज खुद वहां के लोग इस प्रकार के जब व्यक्तिगत विचार अपना स्पष्ट कर पा रहे होंगे, तो सोच लीजिए और जो इंटरनल जिनका आवाज तो हम लोगों के पास पहुंचता भी नहीं है, उनका क्या सोचना होगा। और इसी प्रकार से जो स्पष्ट तरीका रहा भारत के रवैया तो है जो भारत के खिलाफ तो जो है ही, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब वह जान रहे हैं कि भारत जैसी शक्ति हमसे तो रुक नहीं रहा है, तो अब अपना तरफ से वह सब कुछ करके देख लिए, धमका के देख लिए, भारत रुका नहीं, टैरिफ लगाकर देख लिए, उससे भी झुका नहीं। मतलब जितना नुकसान भारत को कर सकते थे कर दिए। लेकिन अब इसके पीछे यूरोपियन यूनियन को बता रहे हैं कि जैसे हमने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, तुम लोग भी जो भारत से तेल लेते हो और उसके ऊपर टैरिफ तुम लोगों भी लगाओ। लेकिन यूरोपियन यूनियन अभी इस हालात में नहीं है कि वह भारत के ऊपर कोई एक्शन ले सके, क्योंकि कुछ तो ऐसे कंट्री हैं जिनके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। जैसे ब्रिटिश हो गया, ब्रिटेन के साथ हाल में हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ भारत के साथ। उसके बाद फ्रांस के साथ हमारा जो इंजन का डील है वह हुआ, तो वहां से भी हम लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा है। हाल ही में आपने सुना होगा जो जापान है, जापान जब प्रधानमंत्री गए तो वहां से 68 बिलियन डॉलर भारत के अंदर उन लोगों ने बताया कि हम लोग निवेश करने वाले हैं, मतलब जापान से भी अच्छे हैं। और जितनी भी उसके बाद और अन्य देश जो यूरोपियन यूनियन है और जो छोटे भी देश हैं, उनका अभी इस प्रकार का हालात है नहीं कि भारत के साथ जो भारत 140 करोड़ लोगों का आबादी वाला मार्केट बना हुआ है, वह इस प्रकार के फैसले करें। लेकिन हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर अगर यूरोपियन यूनियन ट्रंप की बातें मानते हुए अगर फैसला लेते हैं, तो यह एक प्रकार से भारत को और ज्यादा बिजनेस के मामले में नुकसान होगा और धक्का पहुंचेगा। दूसरी साइड भारत क्या कर रहा है, भारत अपना नया मार्केट तलाशने की कोशिश कर रहा है कि जो हमको नुकसान अमेरिका के साइड से हुआ है, वह हम और अन्य देशों में अपना जो सामान बेचकर वहां पर खुद अपना उस चीज को भरपाई कर सके। अब ये सारी सिचुएशन क्यों एक तरफा बनते जा रहा है, तो इसके पीछे बहुत कुछ हम लोग नहीं भी सोचे, तो इस चीज के लिए आज स्पष्ट तरीका से हम सभी लोगों ने जान लिया होगा कि खुद को लिए ही आज मुसीबत और भारत के साथ इतना ज्यादा अब रिलेशन बिगाड़ चुके हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की, यह आने वाले 1 सदी शायद लग जाए इस रिलेशन को सुधरने में। क्योंकि हाल ही में जो पीटर निवारो है, उन्होंने तो आसानी से आकर बता दिया कि हम और भारत दोनों बहुत बड़े डेमोक्रेसी हैं और हम जब भी जैसे आदेश देंगे भारत आ जाएगा। अभी भी उनके माइंड में इसी प्रकार का बात बैठा हुआ है। लेकिन कम से कम जितना अगर और ज्यादा रिलेशन बिगड़ जाता है, तो कम से कम 1 दशक पुनः रिलेशन को सुधारने में लग जाएगा। क्योंकि जब 1970 के अंदर जब रिलेशन बिगड़ा था, तो अमेरिका से अब जाकर रिलेशन सुधरा, और अब बिगड़ेगा तो फिर इतना ही टाइम लगभग लग जाएगा। इससे फायदा किसको हो रहा है, इससे मुख्य रूप से फायदा अब चीन को हो रहा है, क्योंकि अब चीन को एकदम खुली मार्केट मिल चुका है। देश के अंदर जो पूरे विश्व के अंदर जो सबसे बड़ी जो वहां 4 बहुत ही ताकतवर देश थे, अमेरिका, चीन, रसिया और भारत, उनमें से 3 तो एक साइड हो गए हैं, रसिया, चीन और भारत। एक इकोनॉमिकली में, एक अपना उसका भी ग्रोथ रेट भारत का बहुत अच्छा है, और रसिया जो कि हथियार के रूप में अपना सुपर पावर रखे हुए है, वहां का बिजनेस माहौल भी बहुत अच्छा है। मतलब अब एक देश अलग थलग पड़ चुका है। अगर भारत अपना चाल चलना स्टार्ट कर दिया, या ये तीनों देश मिलकर जो अमेरिका का ताकत है डॉलर, उसके साइड में कोई सिर्फ अगर करेंसी ला दिया, तो सारी की सारी चीज ढहाशाही हो जाएगी। लेकिन शायद अभी इस प्रकार के कोई कदम नहीं उठाया जा सके। लेकिन अभी चाइना के इतना अच्छा लक है कि देखिए बैठा बैठाया हुआ
इतना अपॉर्चुनिटी उसके हाथ में आ गई, क्योंकि लग नहीं रहा था कि भारत और अमेरिका का रिलेशन इतना जल्दी सुधरने वाला है। सॉरी, भारत और चाइना का रिलेशन इतना जल्दी आपस में सुलझने वाला है, क्योंकि शी जिनपिंग मौका प्रस्त है। मौका देखते ही उन्होंने भारत को लपकने में पूरी तरीका से देरी नहीं की, और जो चीन के खिलाफ एक क्वाड बना था, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत मिलकर, वह क्वाड मुख्य रूप से चाइना के खिलाफ ही बना था। लेकिन अब जो मेन उसका एक की प्लेयर था भारत, अब उसी को अलग काट लिया गया है। तो क्वाड बेशक खत्म हो जाए या चाइना उसको अब आसानी से टेकल कर पाएगा। तो आप क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो कम से कम प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।